गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अध्याय 19 विदेशी व्यापार 1947 से 1990 तक यानी स्वतंत्रता के पश्चात की जो विदेश व्यापार नीति हुई है ना, फॉरेन ट्रेड 1947 टू 1919 है ना। तो देखिएगा विदेशी व्यापार का क्या अर्थ माना जाता है। आप लोगों ने व्यापार तो पढ़ा ही होगा। व्यापार भी दो प्रकार के होते हैं, देशी व्यापार और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जिसको हम विदेशी बाजार के रूप में जानते हैं। देखिएगा देश में उत्पादित कुल वस्तुओं के उत्पादन में से कुछ वस्तुओं का घरेलू उत्पादन आवश्यकता से कम हो सकता है और इस कमी को हम विदेशी बाजारों से खरीदकर पूरा कर सकते हैं, जिसे आयात कहा जाता है। अर्थात अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना आयात कहलाता है और इसके विपरीत अधिक उत्पादन को हम विदेशी बाजारों में बेचकर लाभ कमा सकते हैं, जिसे निर्यात कहा जाता है। अर्थात अपने देश में उत्पादित है ना वस्तुओं सेवाओं को अन्य देशों में बेचना निर्यात कहलाता है। इस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापार आयात एवं निर्यात को विदेशी व्यापार कहा जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन वस्तुओं को प्राप्त करना संभव बना देता है जिनका उत्पादन घरेलू सीमाओं के प्रतिस्पर्धात्मक और कीमत पर नहीं हो सकता। इस प्रकार यह देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए रॉबर्टसन ने सही कहा है कि विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का एक इंजन है। यानी आर्थिक विकास जब भी हो सकता है ना, तो एक ऐसा मंच माना जाता है विदेशी व्यापार को जहां आर्थिक विकास तेज़ी से उस राष्ट्र में फलता फूलता है ना। तो इस प्रकार से हम विदेशी व्यापार को समझ सकते हैं। और विदेशी व्यापार का अगर महत्व अगर आपको बताऊं तो घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कच्चा माल और पूंजीगत वस्तुएं विदेशों से खरीदना संभव, उत्पादकता के स्तर में वृद्धि लाने हेतु उच्च प्रौद्योगिकी का आयात विदेशी व्यापार में संभव, घरेलू आवश्यकता की पूर्ति हेतु विदेशों से खाद्यान्नों एवं आवश्यक वस्तुओं का आयात संभव, विदेशी व्यापार द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करना संभव और विदेशी व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है ना। तो स्वतंत्रता के समय भारत का जो विदेशी व्यापार था, उस स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार का स्वरूप है ना उपनिवेशी था। यानी विदेशी व्यापार भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण का महत्वपूर्ण उपकरण था। हमारा आधे से भी अधिक व्यापार इंग्लैंड से ही होता था और भारत से इंग्लैंड को कच्चा माल जैसे कपास, जूट, रेशम, ऊन इत्यादि सस्ते में जाता था एवं उनके उद्योगों द्वारा उत्पादित उपभोग वस्तुएं जैसे सूती वस्त्र, रेशमी व ऊनी वस्त्र, मशीनरी आदि ऊंचे मूल्यों पर आयात की जाती थी। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का शोषण हुआ। और स्वतंत्रता के बाद भारत का विदेशी व्यापार कैसे रहा, तो योजना काल के दौरान भारत के विदेशी व्यापार में परिवर्तन दिखाई दिए और देश के व्यापार के आकार, व्यापार की बनावट तथा व्यापार की दिशा के संबंध में परिवर्तन का विवरण कैसे था। तो विदेशी व्यापार का आकार कैसा रहा, तो व्यापार के आकार से अभिप्राय किसी देश के आयात और निर्यात के भौतिक रूप से है। योजना काल में भारत के विदेशी व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है और समय के साथ साथ भारत के निर्यातों एवं आयातों के लिए वृद्धि के बावजूद भी हमारे वैश्विक व्यापार में कमी आ जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से व्यापार के अगर बनावट को देखें तो व्यापार की बनावट जो है इसके अभिप्राय द्वारा हम निर्यात तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की किस्मों से है। देश के कुल निर्यातों में निर्मित वस्तुओं का प्रतिशत अंशदान बढ़ गया है, जिसे देश के विकास कार्यक्रमों का प्रगति सूचक माना जा सकता है। भारत के विदेशी व्यापार की बनावट में परिवर्तन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अर्थव्यवस्था विकास की ओर आगे बढ़ रही है। ठीक है। और तीसरा चीज़ है व्यापार की दिशा। तो व्यापार की दिशा से अभिप्राय उन देशों से है जहां देश
वस्तुएं एवं सेवाओं का आयात एवं निर्यात करता है और स्वतंत्रता के पूर्व भारत का विदेशी व्यापार इंग्लैंड तथा दूसरे राष्ट्रमंडल दोनों तक सीमित था, परंतु आज़ादी के बाद भारत की विदेशी व्यापार की दिशा, है ना, अधिक विस्तृत तथा विविध हो गई है, जिसका मुख्य कारण निष्पक्षता तथा गुटनिरपेक्षता की नीति है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विदेशी व्यापार को समझ सकते हैं और मेरे ख्याल से आपको और समझ आई होगी, मैंने और पहले वीडियो अपलोड कर चुका था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और गहन अध्ययन करें। असाइनमेंट 4 तारीख को जमा होना है ना, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।